हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अंजनी और हम लोग जो टारगेट रखे हैं 1000 जीएस क्वेश्चन का, ये हमारा सेकंड वीडियो है। हम लोग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न होंगे, बार बार मैं हर वीडियो में इसको हिंट कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं परीक्षाओं में तो उसके जिम्मेदार आप और आप होंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होता है, ठीक है। तो जानते हैं कि अधिकतम लोगों का सही और आपका गलत होगा, तो इसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन नए लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लेंगे ना, क्योंकि अगर नहीं पढ़े हैं तो डिफ़िकल्ट लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ज़्यादा ना समय लेकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का मुख्य विषय क्या है? यानी किसको टारगेटेड है अजंता की गुफाओं का? हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और लौकिक विषय का। तो दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन और लौकिक विषय इस तरह दिया गया है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म को मारिए, क्योंकि जैन धर्म से भी संबंधित है। अगला, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन? बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ यार, इतना आसान क्वेश्चन होता है। अब इतनी बार आया जो कि आसान क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन इतनी बार आप प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लीजिए कि आसान हो जाए। तो किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो बोलते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। अगला, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन सरहिंद के मैदान में युद्ध हुआ था, तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, या पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, अजमेर के मैदान में युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय था, जिसको चौहान का है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वीराज चौहान किस क्रम का है पृथ्वीराज? तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन के मैदान में, और तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध ना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, 1191 में, और द्वितीय युद्ध जो हुआ है 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय होता है, छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, फिर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, और दूसरे युद्ध में विजय होती है मोहम्मद गौरी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांदी सबसे अधिक मेक्सिको में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन है, लॉजिक है कि चांदी जो है सबसे अधिक मेक्सिको में पाई जाती है। बताइए सोना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, गोल्ड कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या पेरू में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन से ये याद गया, चांदी मेक्सिको में, सोना कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण। विश्व में चाय सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? चीन है, जापान है, भारत है, या श्रीलंका है? तो देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो पहले नंबर पे वो है चीन है, ठीक है, चाइना है। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है, उसकी इस गति को क्या बोलते हैं ना? परिभ्रमण बोलते हैं, वक्र गति बोलते हैं, अभ्यंतरण बोलते हैं, या परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। सूर्य का जब चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, तो उसे बोलते हैं परिभ्रमण। अगला, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल जो होता है मुख्यतः गर्म होता है किससे? सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य की तिरछी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, या पृथ्वी के अंदर की उष्मा द्वारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होती है पृथ्वी के विकिरण से, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य की किरणें इस पर आई, जब इससे रिफ्लेक्ट होती है तो इससे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग जैसा काम करने लगता है, ठीक है। तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। पानी में डूबी हुई क्षण सतह से कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस का फिजिक्स क्वेश्चन है
कि पानी है उसमें छड़ डालेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, किस कारण से? परावर्तन के कारण से, अपवर्तन के कारण, विचलन या विकिरण। तो देखिए जो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा उसका कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ताप ऊर्जा है कि जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है या उपयुक्त सभी है? वैकल्पिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो देखिए वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है, वैकल्पिक है सौर ऊर्जा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आज के पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है ना, सही है कौन सा? डायनामाइट का खोज करता है एल्फ्रेड नोबेल है, रडार का खोज है मार्कोनी है, टेलीविजन का ग्राहम बेल है, ट्रांजिस्टर का बेयर्ड है। कौन इसमें से बात सही है? तो जानते हैं दोस्तों, डायनामाइट का खोज करता है एल्फ्रेड नोबेल और इन्होंने ही शुरुआत, मतलब इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो डायनामाइट का खोज करता कौन है? एल्फ्रेड नोबेल, और सभी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है कौन? ऑप्शन देखिए कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो जानते हैं दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी जो होता है फाइटर की तरह कार्य करता है, शरीर को बचाने का कार्य करता है, इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है डब्ल्यूबीसी, फाइटर की तरह। अगला, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है या एसिटिक अम्ल है या राइबोफ्लाविन है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ में मिलता है उसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का तो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, इसे पूरा करवाने का श्रेय किसे है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, आराम शाह को, इल्तुतमिश को या रजिया सुल्तान को? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कि कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कौन कराया है? तो ये कराया है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 44 नंबर, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जानते हैं, एक नाम है, सैनिक था उसका मलिक काफूर, और मलिक काफूर किसका से है? गुलाम अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त किया था किसकी सहायता से? मलिक काफूर की सहायता से, अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो क्वेश्चन है, किस राजपूत शासन ने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की और आजीवन मुगलों से संघर्ष किया? अकबर की अधीनता यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों से लगातार संघर्ष किया। जयसिंह था, राणा प्रताप था, अमर सिंह था या जसवंत सिंह? तो जानते हैं महाराणा प्रताप, जिसके घोड़े का नाम चेतक था। तो कौन है? महाराणा प्रताप, राणा प्रताप सिंह। अगला, दीन-ए इलाही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दीन-ए इलाही? अकबर, बीरबल, जहांगीर, अबुल फजल? तो कौन है? अकबर से संबंधित है, अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना किया था। अगला, जहांगीर का मकबरा किस स्थान पर है? जहांगीर का मकबरा, देखिए मुगलों में दो शासक हुए हैं जिसका मकबरा दिल्ली के बाहर है, दिल्ली के बाहर है। पहला बाबर है, जिसको कब्र को खोद के
अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। और दूसरा था जहांगीर। जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। अगला, अकबर का मकबरा किस स्थान पे है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ है वनडे एग्जाम में कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा या कलनौर में। तो अकबर का मकबरा है आगरा के सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासन में चित्रकला सर्वाधिक उन्नति हुई? किसके शासन काल में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने चित्रकला को बढ़ावा दिया था, औरंगजेब ने ज्यादा बढ़ावा दिया, जहांगीर ने। तो जानते हैं चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई है जहांगीर के कार्यकाल में। और वहीं अगर स्थापत्य कला कहेगा तो शाहजहां, स्थापत्य कला शाहजहां। अगला क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र बनाने की सर्वाधिक मिलें पंजाब में स्थित है। ऊनी वस्त्र, बताइए देश में सर्वाधिक चीनी मिले किस राज्य? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अगला, नमक का उत्पादन करने वाली सांभर झील, ठीक है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जिससे नमक बनाया जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो दोस्तों टिंकू सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सांभर झील है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है? किस राज्य का समुद्री तट, यानी जो भी दक्षिण भारत और ये वाला राज्य है, किसका समुद्र तट लंबा है, किस राज्य का लंबा है, ठीक है। ऑप्शन है केरल का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का। तो जानते हैं दोस्तों सबसे लंबा तट गुजरात राज्य का है, लेकिन क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं दिया है गुजरात राज्य। तो दूसरा सर्वाधिक लंबा है आंध्र प्रदेश का, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, वनडे चाहे पीसीएस प्री। हिमालय है, अरावली है, विंध्य है या सतपुड़ा है? तो दोस्तों जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत में, ठीक है। जिसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान में है। कमेंट करके अब बताना है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी अरावली की कौन सी है? अगला, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हैजा फैलता है, बेरी, हीमोफीलिया या रेबीज है? तो जानते हैं गंदा पानी पीने से, बेरी विटामिन बी1 की कमी से हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है। इसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। और रोग कौन सा होगा? रेबीज। पागल कुत्ते काटने से होता है रेबीज। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। हीमोग्लोबिन आपका कम है तो कौन सा रोग? एनीमिया होगा, ल्यूकेमिया होगा, ल्यूकोपिनिया होगा या हीमोफीलिया होगा? तो क्या होगा? एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होती है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? किससे ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त है? तो दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू से वसा से सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या होगा? फैट, लिपिड या वसा से। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाए? कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जानते हैं कि दूध को कहा जाता है कि सभी चीज सब कुछ पाया जाता है, लेकिन एक चीज नहीं पाया जाता है, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जिसी तरह अगर दूध में पाया जाएगा वो फट जाएगा, ठीक ना, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला, लाल लीड, रेड लीड को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? ये भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 58,
सिंदूर को, नौसादर को, लाल सीसा को या लाल गोंद को? तो लाल लीड, रेड लीड बोलते हैं सिंदूर को, ठीक है, सिंदूर को। नहीं दिख रहा है, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन था कि लाल लीड, रेड लीड को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य मानव के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है? 6 से 7 लीटर, 10 से 12 लीटर, लगभग 20 लीटर या 2 से 3 लीटर? दोस्तों एग्जैक्ट आंसर है 6 से 7 लीटर, ठीक है। 6 से 7 लीटर स्वस्थ मानव है तो उसके शरीर में रक्त पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त में से यूरिया को अलग करने का कार्य करता है? ब्लड में से यूरिया को अलग कौन सा अंग कार्य करता है? त्वचा, यकृत, विकृ या छोटी आंत? तो रक्त में से यूरिया निकालने का काम करता है वृक्क, ठीक है, वृक्क। अगला क्वेश्चन, वृक्क जब कार्य करना बंद कर दे यानी रक्त से यूरिया न निकाले तो मनुष्य के शरीर में से विषाक्त तत्वों यूरिया आदि को पृथक करने के लिए कौन सी चिकित्सीय विधि अपनाई जाती है? ठीक है, सोनोग्राफी, डायलिसिस, रेडियोलॉजी या एंजियोग्राफी। सोनोग्राफी पे हटाइए, क्या हुआ? डायलिसिस। नहीं कहते हैं कि ब्लड इनका डायलिसिस हो रहा है। अगला, संत कबीर किसके शिष्य थे? बढ़िया क्वेश्चन है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, रैदास के, गुरु नानक के या रामानंद के? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। महाराष्ट्र में एकनाथ थे, नामदेव थे, विज्ञानेश्वर थे या रैदास थे? तो 63 का आंसर क्या है? नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे नामदेव। दोस्तों हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन टारगेट करना है, इसलिए ज़्यादा मैं उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन पाएंगे आप तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम, ठीक है। आप कहेंगे तो एक्सप्लेनेशन हर ऑप्शन का मैं कर दूंगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगला, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नामदेव थे, तुकाराम थे, वामन पंडित थे या गुरु रामदास थे? तो जानते हैं आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास, ठीक है, रामदास। बढ़िया क्वेश्चन है शिवाजी। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत में जानते हैं 3 युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध पानीपत का और तृतीय युद्ध पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या होगा? ए पार्ट। अगला, कल्पक्कम, झरिया, मथुरा, नेपानगर और इधर दिए हैं कारखाने किस लिए फेमस है? कल्पक्कम जानते हैं दोस्तों, बार बार मैं इस तरह का हिंट किया हूँ कि अगर ऑप्शन में से एक भी मिल जाए तो आंसर चेक कर दीजिएगा, आगे तो आंसर हो गया आपका। जानते हैं कल्पक्कम जो है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए फेमस है तमिलनाडु में। झरिया जानते हैं कोयला के लिए, मथुरा तेल शोधन कारखाना यूपी का और नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री अखबारी कागज के लिए। तो ए का चौथा तो बी और सी भी है, फिर मिला ही लिए हैं। बी का आंसर होगा तीसरा, बी का तीसरा कौन बन रहा है? आंसर हो जाएगा। इफ्को क्या है? व्हाट इज इफ्को? ओह माय गॉड, नहीं दिखा स्क्रीन पे, सॉरी। देखिए इस तरह क्वेश्चन था जो मैं पढ़ा हूँ। अगला देखिए 67 नंबर, इफ्को क्या है? एक निजी उर्वरक कंपनी है, किसानों का वित्तीय संगठन है,
किसान परिषद की कार्यकारिणी है, यह एक कृषक सहकारी उर्वरक कंपनी है। तो इसको जानते हैं, यूरिया का जब बोरी लेंगे तो उसको इसको लिखा रहता है, तो ये क्या है, कृषक सहकारी उर्वरक कंपनी है, ऑप्शन डी पार्ट। ठीक है, एक कृषक सहकारी उर्वरक कंपनी है इफको। अगला, नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो नरौरा है कहाँ पर? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में? तो जानते हैं अजंता की गुफाएं, ऑप्शन फिर भी देख लीजिए, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किस राज्य में? केरल में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जानते जनघनत्व तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सबसे अधिक बिहार में, लेकिन इसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया। अगला, रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, किस रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता यानी सबसे रक्त ले सकने वाला यानी एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, रक्त समूह ए, समूह बी, ए बी को या ओ को, तो किसको बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है? सर्वग्राही है, ये सबसे रक्त खून लेता है। ठीक है, ओ है ब्लड डोनर होता है, सबको रक्त देता है। अगला, किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो आगे वही आंसर क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ, समूह ओ। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? पेनिसिलिन, बढ़िया क्वेश्चन है। एंटीजन है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? ठीक है, वंशानुगत है, जेनेटिक्स रोग है। कौन सा? टीबी है, डिप्थीरिया है, पीलिया, हीमोफीलिया है। तो कौन सा? हीमोफीलिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, एनीमिया होता है, तपेदिक और रिकेट्स होता है या स्कर्वी होता है? आसान क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर है रिकेट्स, सूखा रोग। अगला है, चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन ने ग्रहों की गति का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उत्पत्ति के विकासवादी या उत्पत्ति का आनुवांशिक सिद्धांत। ठीक है, तो आंसर 76 का आंसर क्या है? उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत है। ठीक ना, आनुवांशिक के सिद्धांत नहीं है, उत्पत्ति के विकासवादी का सिद्धांत है। अगला, वास्को डी गामा, बढ़िया क्वेश्चन। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? 1771 में, 1471 में, 1487 में, 1498 में या 1505 में? तो जानते हैं 1498 में कालीकट पहुंचा था, जमोरी ने इसका स्वागत किया था। आइए आइए। अगला 78, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों मीर कासिम के बीच, अंग्रेज मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम के संघ के बीच, अंग्रेजों मीर जाफर के बीच, अंग्रेजों मीर कासिम और डचों के संघ के बीच। कमेंट करके आप ये उत्तर बता दीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था और बक्सर किस राज्य में वर्तमान में है? ठीक है, 78 का आंसर है अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम के संघ के बीच हुआ था, यानी मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम एक तरफ थे, अंग्रेज एक तरफ थे। तो बक्सर का युद्ध। अगला, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो जानते हैं धुआंधार नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। कमेंट करके बताना है नर्मदा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। अगला, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मोसले, न्यूटन, ऑटो हन ने या अल्फ्रेड नोबेल ने?
तो जानते हैं परमाणु बम, एटॉमिक बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। आप किए हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व किए जो 50-50 क्वेश्चन का ये टारगेट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एक दूसरे को फॉरवर्ड जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।